हेलो गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले प्रोनाउन क्या होती है, आज इसको हम पढ़ेंगे और काफ़ी चीज़ें हम सीखने वाले इस वीडियो में। और हम सीखेंगे आज की इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होती है और इसके बारे में डिटेल में आज हम पढ़ने वाले। अब प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन के स्थान पर जो यूज़ किया जाता है उसको प्रोनाउन कहा जाता है। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि नाउन क्या होते हैं। नाउन जैसे किसी पर्सन का नाम, थिंग्स का नाम, जगह, ये नाउन होती है। ये नाउन आपको और चीज़ें सीखनी है तो आप सीख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं नाउन के ऊपर भी, और प्रोनाउन में भी हम काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं ऑलरेडी, जैसे कि पर्सन प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरगेटिव, रिलेटिव। ये सारे प्रोनाउंस के टाइप्स हैं जिसमें हम काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम सीखने को मिलेंगी और बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बिल्कुल एक बार वीडियो देखने के बाद आपको ईजिली क्लियर हो जाएंगी। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको अनिश्चित कहा जाता है। An indefinite pronoun refers to non-specific people or things or amount। मीन जो नॉन स्पेसिफिक थिंग्स होती है उसको लिए रेफर किया जाता है। ये अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। और जैसे indefinite pronouns are divided into 3 groups based on whether they are always singular, always plural and can be either। मीन्स ये हमेशा सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है और इनमें से एक भी हो सकती है। तो आज हम इसको सीखने वाले हैं, काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन ये क्या होती है। इनमें कई सारे वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि समवन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, ईच, नोबडी। ये सारे वर्ड सिंगुलर में आ जाते हैं, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। और ऑलवेज टेक ए सिंगुलर वर्ब, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम ये काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जब किसी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये चलती हैं, तो इसमें भी सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी। अब समवन, जिसका मतलब होता है कोई। समवन इज़ वेटिंग फॉर यू एट द डोर, कोई दरवाजे पर आपका इंतज़ार कर रहा है। तो समवन ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर समवन हो गया, और हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ किया क्योंकि सिंगुलर है ये। नेक्स्ट, समवन इज़ स्लीपिंग इन माई बेड, कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है। नेक्स्ट है समबडी। समबडी मीन्स कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति के लिए हम समबडी यूज़ करते हैं। समबडी हैज़ लेफ्ट द डोर ओपन, किसी ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है। किसी मतलब कोई एक व्यक्ति जिसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया होगा। नेक्स्ट हमारा समबडी कॉल्ड योर नेम, किसी ने आपका नाम पुकारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनीबडी। एनीबडी जिसका मतलब कोई भी, और एनीबडी जो यूज़ किया जाता है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है मैक्सिमम। अब एग्जांपल समझते हैं इसको। आई डोंट नो एनीबडी एट दिस पार्टी, मैं इस पार्टी में किसी को नहीं जानता। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पर हम एनीबडी यूज़ करते हैं, जिसका मतलब तो कोई भी जिसका मतलब होता है। नेक्स्ट है कैन एनीबडी हेल्प मी विद दिस हैवी बॉक्स, क्या कोई मुझे इस भारी बक्से के साथ मदद कर सकता है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एनीबडी का यूज़ किया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवरीवन। एवरीवन जिसका मतलब होता है सब लोग, जैसे आप किसी भीड़ में खड़े हैं तो उसमें जितने भी लोग हैं सारे लोग आ जाते हैं एवरीवन के अंडर में। तो एग्जाम्पल इसका, एवरीवन इज़ रेडी फॉर द पार्टी, हर कोई पार्टी के लिए तैयार है। जितने भी लोग पार्टी में वो सभी तैयार हैं, तो सभी के लिए यूज़ करते हैं एवरीवन। और एवरीवन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है, सिंगुलर वर्ब जो कि इज़ है, इसलिए हमने इज़ यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर आउन एक्शन, हर कोई अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है वर्ड हमारा एवरीबडी। एवरीबडी मीन्स हर कोई, जैसे कि आप क्लास में हैं, जितने भी जो स्टूडेंट या बच्चे हैं तो उसके लिए हम एवरीबडी यूज़ करते हैं। बडी मीन्स ग्रुप को जो दर्शाता है, बडी के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। जैसे कि एग्जांपल, एवरीबडी रीच्ड देयर ऑन टाइम, सभी लोग समय पर वहाँ पहुँच गए। एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर द बस, हर कोई बस का इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट है एवरीथिंग। एवरीथिंग जिसका मतलब होता है सब कुछ के लिए हम एवरीथिंग यूज़ करते हैं। एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल हेयर, सो यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, दे आर लॉस्ट एवरीथिंग इन द फायर, आग में उन्होंने सब कुछ खो दिया। सब कुछ, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईच मीन्स प्रत्येक चीज़ के लिए या वस्तु के लिए हम ईच का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द प्लेयर इज़ रेडी, प्रत्येक खिलाड़ी तैयार है।
नेक्स्ट है ईच डिसाइडेड देयर ओन पाथ, प्रत्येक व्यक्ति अपना रास्ता स्वयं तय करता है। नेक्स्ट वर्ड है नोबडी, नोबडी जिसका मतलब कोई नहीं, नोबडी नोज द आंसर, कोई भी और इसका उत्तर कोई नहीं जानता। और नोबडी जो यूज़ करते हैं ये नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं इसको। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा नोबडी केम टू द पार्टी, कोई भी पार्टी में नहीं आया। नेक्स्ट है हमारा, अब तक हमने पढ़ी थी सिंगुलर और सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, अब हम पढ़ने वाले प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो प्लूरल है तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे, जैसे बोथ, मैनी, बोथ जिसका मतलब दोनों, दो वस्तु के लिए, दो व्यक्ति के लिए हम बोथ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है इसका बोथ आर कमिंग टू द पार्टी, दोनों पार्टी में आ रहे हैं। बोथ जो कि प्लूरल है तो इसलिए हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किए आर। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोथ दोज चेयर्स आर ऑक्यूपाइड, दोनों कुर्सियाँ भरी हुई हैं। नेक्स्ट है मैनी, मैनी जिसका मतलब अनेक, मीन्स एक से ज़्यादा, अनेक। मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट टुडे, आज कई छात्र अनुपस्थित थे। मैनी पॉलिटिशियन हैव बीन क्रिटिसाइज्ड, कई राजनेताओं की आलोचना की गई। क्रिटिसाइज्ड मीन्स आलोचना, किसी की बुराई करना। हैव यहाँ पे इसलिए यूज़ किया, ये प्लूरल है क्योंकि। अब तीसरा आ जाता है जिसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती हैं, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर, जैसे कि ऑल और मोस्ट। ये ऑल जिसका मतलब होता है सभी, अब ये एज ए सिंगुलर यूज़ करेंगे, एज ए प्लूरल दोनों हम यूज़ करेंगे इस सेंटेंस में। हाँ, अब ये यूज़ करेंगे ऑल ऑफ द केक इज़ गॉन, यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे सिंगुलर के फॉर्म में, सभी केक ख़त्म हो गया है। तो केक मतलब ये चीज़ डिपेंड करती है, जो ऑल है ये तो सभी, ये तो प्लूरल है। यहाँ पे अब जो वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर यूज़ किए, वो इसलिए ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट जैसे केक हो गया सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ किया, यदि प्लूरल होता तो प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती। अब यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर यूज़ किया हमने इज़। अब नेक्स्ट है प्लूरल की तरह समझते हैं इसको, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर हेयर, सभी छात्र यहाँ हैं। अब स्टूडेंट्स जो कि एक से ज़्यादा हो गए तो इसलिए यहाँ पे आर यूज़ किया जो कि प्लूरल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे मोस्ट, मोस्ट जिसका मतलब अधिकांश या अधिकतम, अधिकतम चीज़ों के लिए मोस्ट का यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूज़ इज़ बैड, अधिकांश समाचार बुरे हैं। तो न्यूज़ जो कि बैड है इसलिए हमने सिंगुलर की तरह यूज़ किया इसको। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स वर रेडी, मतलब कि अधिकतर जो गेस्ट थे वो रेडी थे, अधिकतर अधिकांश मेहमान तैयार थे। यहाँ पे प्लूरल के फॉर्म में हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ना काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, इसी तरह चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, तो इसी तरह का कंटेंट हम लाते रहें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।